Let's get started. Our session includes some sentences regarding correct use of tense. Let's move forward. These are mixed sentences and they are set in the final paper. तो अक्सर ये sentences आए हुए हैं. हम 5 को डील करेंगे, 5 sentences को जो different boards के papers में आए हुए हैं. Next sentence जी. While you talk to me on the phone, somebody pushed a letter under the door. तो ये चूंकि अगेन कॉम्बिनेशन में सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, while वाला हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज, somebody वाला इंडिपेंडेंट, तो आपको पता चला कि somebody pushed वाली क्लॉज में पास्ट है pushed, तो इसका मतलब पहली क्लॉज में while वाली क्लॉज में यहाँ टॉक भी पास्ट ही टेंस में होना चाहिए. कौन सी काइंड है, थोड़ा सा आप जज करें, उतनी देर में ऑप्शन पे चलते हैं. क्या यहाँ कोई पास्ट कंटिन्यूस चाहिए, परफेक्ट चाहिए, सिंपल चाहिए, क्या चाहिए, आइए देखते हैं. आर टॉकिंग, प्रेजेंट एलिमिनेटेड, हमें तो पास्ट में कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमने आर को देखते साथ ही रिजेक्ट कर दिया. हैव टॉक्ड बी प्रेजेंट, अल्फा बीटा दोनों एलिमिनेटेड. टॉक बी एलिमिनेटेड, देखिए कितना काम आसान हो गया. कोई अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि फोर्थ ऑप्शन डेल्टा किस पास्ट टेंस में आएगी. जिसमें भी आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पुश्ड की वजह से आर टॉकिंग, अकेला टॉक और हैव टॉक तीनों नहीं आ सकते. वैसे वैसे गेस करें क्या होना चाहिए. जब आप मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, ये ऑप्शन पॉसिबल आंसर हो सकती है और होना भी चाहिए. देखते हैं आंसर. वर टॉकिंग, ठीक हो गया जी. जब आप मुझसे फोन पे गुफ्तगू कर रहे थे तो किसी ने दरवाजे के नीचे से एक लेटर अंदर धकेल दिया. दैट इज द स्ट्रेटजी. देखिए एलिमिनेशन किस तरह से आपको सपोर्ट करती है और आपको कंक्लूजन के करीब, करेक्ट राइट कंक्लूजन के करीब पहुंचाती है. तो हमें डेल्टा ऑप्शन लॉक कर दी है हमने. Here comes the next one. Number 60. My brother killed 3 crocodiles since January. This is a very important sentence और इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काउंट होगी, क्योंकि नॉर्मली हमने सिंस को और फॉर को जब मसलसल की बात हुई है तो हमने उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया है. जैसे इट रेन सिंस जनवरी अगर हमें दिया जाए तो हम उसे कैसे हल करेंगे. इट हैज बीन रेनिंग सिंस जनवरी. अब यहाँ अब आप देखेंगे कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए या उसका कुछ इक्विवेलेंट चाहिए. हम ये बात पहले से जानते हैं कि अगर मसलसल की बात हो तो हमारे पास प्रेजेंट में 2 टेंसेस हैं जहां हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है ना. प्रेजेंट परफेक्ट हमने कहा यूज किया हुआ है, स्टेटिव वर्ब्स में, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स में. नो, सी, हियर, अंडरस्टैंड. ये वर्ब्स, ये एक्शन ऐसे हैं जो फौरी वाकया हो जाते हैं, फिर हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. इसका मतलब सिंस और फॉर दो तरह के टेंसेस ले सकते हैं. नॉर्मली प्रेफरेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखते हैं, लेकिन अगर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स आ जाएं, नो, सी, हियर, अंडरस्टैंड जैसे, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन एक और भी कंडीशन है जहां हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट ज्यादा सूट करेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सूट करेगा. तो ऑप्शन क्या बन रही है, इसका मीनिंग क्या बन रहा है. माय ब्रदर किल 3 क्रोकोडाइल सिंस जनवरी. मेरे भाई जनवरी से लेकर अब तक 3 मगरमच्छ मार रहे हैं या मार चुके हैं. इसी से आपको पता चल गया कि यहाँ अब कौन सा टेंस चाहिए. यहाँ कीवर्ड हमारे पास
3 है। मेरे भाई जनवरी से लेकर अब तक 3 क्रोकोडाइल्स मार चुके हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे भाई जनवरी से लेकर अब तक 3 क्रोकोडाइल्स मारते आ रहे हैं, मारते जा रहे हैं। वो 3 क्रोकोडाइल्स नंबर की वजह से हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। अगर यहाँ 3 ना होता, अकेला क्रोकोडाइल्स होता, तो फिर हम कहते माई ब्रदर हैज बीन किलिंग क्रोकोडाइल सिंस जनवरी। जब हमें रिस्ट्रिक्शन ना दी होती डिजिट की, नंबर की, तो हम कहते मेरे भाई साहब जनवरी से लेकर अब तक मगरमच्छ मार रहे हैं। 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं मारते जा रहे हैं। लेकिन नंबर की वजह से हमें रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि हम ये नहीं कहेंगे 3 क्रोकोडाइल मारते जा रहे हैं। जैसे 3 cups of tea. My brother has been drinking 3 cups of tea since morning, तो नहीं कहेंगे ना। फिर तो क्या बनेगा कि मेरे भाई साहब सुबह से लेकर अब तक 3 कप चाय पीते जा रहे हैं। तो 3 की वजह से, 3 कप की वजह से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। My brother has drunk 3 cups of tea since morning. तो सेम इज द केस हियर। ये 3 नंबर ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया और प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ हमें लेकर गया। तो हमने यहां से इसको ऐसे समझ लिया है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। किल्स, मुसलसल की बात के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यूज नहीं होता, एलिमिनेटेड। हैज किल्ड, अभी हमने कहा था मार चुके हैं, तो हैज किल्ड आई कैचिंग है और सीमिंगली अप्रोप्रिएट भी है। लेकिन देखते हैं जैसे हमने बात की थी उसके मुताबिक बाकी ऑप्शंस क्या हैं। विल किल, तो किल्स और विल किल तो बिल्कुल नहीं ना होंगे। मारेंगे ऐसे तो नहीं होगा। फिर डेल्टा में जाएंगे तो हमें पता चला इज किलिंग, तो हमारी वो ऑप्शन ही यहाँ नहीं है जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन होती, हैज बिन किलिंग वाली, वो दी ही नहीं हुई। तो हमारा काम और आसान हो गया कि हमने हैज किल्ड को फौरी तौर पर चूज कर लिया। अगर यहाँ हैज बिन किलिंग भी होता फिर भी हम हैज किल्ड को चूज करते। इसकी वजह हम बयान कर चुके हैं कि 3 की वजह से रिस्ट्रिक्शन हो गई, इसलिए हमें फिर हैज किल्ड को ही चूज करना है। बेशक यहाँ हैज बिन किलिंग की ऑप्शन भी होती। आपका काम आसान है, हैज बिन किलिंग की ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो आपने फौरी तौर पर बीटा को चूज कर लिया। नंबर 3, व्हेन आई वॉक्ड पास्ट द हाउस, जब मैं घर के पास से गुजरा, सम मेन पेंट इट, कुछ लोग इसे पेंट कर रहे थे। डेफिनेटली सेंस हमें ये मिल रही है। और पहला हिस्सा, पहली क्लॉज जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन से स्टार्ट हो रही है उसमें वॉक्ड है, पास्ट है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। पेंट किसी भी सूरत में नहीं ठीक हो सकता, पहला हिस्सा पास्ट में है, इसके साथ रिलेटेड भी पास्ट ही होना चाहिए। पेंट को रिजेक्ट किया, बीटा ऑप्शन को। वर पेंटिंग हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा जब मैं घर के पास से गुजरा तो कुछ लोग इसे पेंट कर रहे थे। वर पेंटिंग हो सकता है पॉसिबल आंसर। अल्फा और डेल्टा को देखने के बाद डिसाइड करते हैं। पेंटेड, कुछ लोगों ने उसे पेंट किया। अब देखें उसी वक्त तो पेंट नहीं ना कर लिया। पेंटेड और वर पेंटिंग को कंपेयर करेंगे तो वर पेंटिंग मोर अप्रोप्रिएट है। जब आप घर के पास से गुजरे तो उसी वक्त तो मैंने पेंट नहीं ना किया, कर रहे थे, आपकी नजर पड़ी। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं। हैज पेंटेड किसी भी सूरत में नहीं ठीक। पहली बात, मैन के साथ हमें हैव चाहिए, ठीक है ना, तो हैज है, तो इसका मतलब किसी भी सूरत में डेल्टा नहीं हो सकता, बीटा नहीं हो सकता। बीटा और डेल्टा हमने वंस फॉर ऑल एलिमिनेट कर दिए। पेंटेड और वर पेंटिंग को कंपेयर किया तो वर पेंटिंग इज मोर अप्रोप्रिएट। जब मैं घर के पास से गुजरा तो कुछ लोग उसे पेंट कर रहे थे। वर पेंटिंग इज द राइट ऑप्शन। She were a beautiful girl, he marry her। देखिए इफ शी वर आपको फौरी तौर पर आपके जहन में सेकंड कंडीशनल लेकर आया है।
ये सॉल्व्ड है तो ये चाहिए हमें सेकंड कंडीशनल में। इसके मुताबिक फिर आगे में हमें वुड मैरी चाहिए। ज़ाहिर है यहाँ अगर होगा सेकंड कंडीशनल इफ वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, तो दूसरे हिस्से में जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें हमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। और अगर वो पैसिव कंस्ट्रक्शन हो फिर जाहिर है पैसिव के मुताबिक वुड के बाद बी और थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये वाला एक्टिव ही है ही मैरी हर, तो इसमें हमें वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। मैरिड तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ एक जैसी टेंसेस तो यूज नहीं करते एक जैसे। वुड हैव मैरिड कब होता, अगर यहाँ हमें हैड बीन मिल रहा होता तो हम कहते थर्ड कंडीशनल के मुताबिक यहाँ वुड हैव मैरिड चाहिए। सेकंड कंडीशनल के मुताबिक वुड मैरी, अगर यहाँ हैड बीन होता तो फिर थर्ड कंडीशनल के मुताबिक वुड हैव मैरिड। ये एक तरह से आपके लिए एक टेस्ट भी है, आपको एक और स्ट्रेटजी भी बता रहा है। कैसे बता रहा है, 4 ऑप्शंस देखेंगे और पता चलेगा कि 4 में कोई भी सही नियरेस्ट ऑप्शन फिर हम चूज करेंगे, करेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगी। कैसे, विल मैरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, पास्ट का और फ्यूचर कॉम्बिनेशन तो नहीं होता। और मैरी देखें पास्ट का और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता, वैसे भी ही के साथ मैरीज होना चाहिए। तो इन दो बातों की वजह से हमने डेल्टा को एलिमिनेट किया, चार्ली को भी कर दिया था, अल्फा को भी कर दिया था, किया तो बीटा को भी था। अब ऐसी सूरत हाल में जहां हमारे सामने नजर आ रहा है कि कोई भी ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं है, ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हम नियरेस्ट ऑप्शन को चूज कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में हमें नियरेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगरचे टेक्निकली इफ शी वर अ ब्यूटीफुल गर्ल होना चाहिए ही वुड मैरी हर, अब वुड मैरी तो हमें मिल नहीं रहा, तो इसका ये नहीं मतलब कि इस क्वेश्चन को अनसॉल्व छोड़ देंगे। हम इस क्वेश्चन को गिवन ऑप्शंस के मुताबिक करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, नियरेस्ट ऑप्शन। तो आप नियरेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो टेक्निकली कहां पहुंचेंगे आप, बीटा ऑप्शन में, क्योंकि अल्फा चार्ली और डेल्टा दूर दूर वाली हैं जो रॉन्ग बन रही हैं, तो इसलिए हमें बीटा को यहां चूज करना पड़ेगा। अगरचे टेक्निकली नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, वुड हैव मैरिड, टेक्निकली तो है, लेकिन सही आंसर क्या है, तो होना चाहिए वुड मैरी हर। तो बाज़ ऐसा सेंटेंस भी दिया जा सकता है, एग्जामिनर आपसे टेस्ट भी कर सकता है कि आप इस ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि अगर कोई ऐसी ऑप्शन जो गिवन ऑप्शंस में होनी चाहिए नहीं है, फिर आप क्या करते हैं। तो उसे इस तरह से टेस्ट भी कर सकता है और बाज़ कोई एरर या मिस्टेक की वजह से भी ऐसे हो सकता है। हर सूरत में आपने गिवन ऑप्शंस को देखकर उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, चाहे वो 100% करेक्ट बन रही है या नहीं बन रही। अब आपके सामने ये सिनारियो आ गया, यहाँ हमने देखा बेस्ट ऑप्शन बनी वुड हैव मैरिड, होनी चाहिए थी वुड मैरी हर। अगर वो खूबसूरत लड़की हो तो वो उससे शादी कर ले, ऐसे होना चाहिए था। That's number 6. My mother told me not to come into the kitchen as she washed the floor at that time. मेरी वालदा ने मुझे बताया कि मुझे किचन में नहीं आना क्योंकि वो उस वक्त फर्श साफ कर रही हैं, फर्श धो रही हैं। लेकिन उर्दू में तो हमने ये कहा, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पास चाहिए। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि किचन में नहीं आना जबकि वो उस वक्त फर्श धो रही थी, फर्श धो रही हैं। पास्ट में हमें अब टोल्ड की वजह से ये पास्ट में चला जाएगा, धो रही हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, धो रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन पे जाने से पहले ही हमने गेस किया कि एट दैट टाइम की वजह से वो वक्त, उस वक्त वो एक्शन हो रहा है, कौन सा, पास्ट में फर्श धोने का। तो वॉज वॉशिंग द फ्लोर मोस्ट पॉसिबल आंसर है। ऑप्शंस को देखकर डिसाइड करते हैं। वॉशिज प्रेजेंट की वजह से एलिमिनेट कर दिया, यहां टोल्ड, यहां वॉशिज कभी भी नहीं हो सकता। इज वॉशिंग भी प्रेजेंट, एलिमिनेटेड। हैज वॉश्ड भी प्रेजेंट, एलिमिनेटेड। देखिए किस कदर आसानी से आप डेल्टा ऑप्शन को चूज कर जाएंगे।
क्योंकि इस टोल्ड की वजह से आगे वाला हिस्सा किसी भी सूरत में प्रेजेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई प्रोवर्ब नहीं है, कोई कोटेशन नहीं है, इसे लाजमन पास्ट में ही जाना है। और ये थ्री, अल्फा बीटा और चार्ली तीनों प्रेजेंट में है, तो डेल्टा बगैर किसी हिचकिचाहट के हमारा राइट आंसर है। वॉशिंग जो हमने पहले भी गेस किया था, और हमें हमें स्पॉट मिल गई अल्फा बीटा चार्ली को एलिमिनेट करने से, सारे के सारे प्रेजेंट में थे। जी, इट्स नंबर 7 नाउ। Now it's your turn to ask any questions. You're more than welcome.